हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये हफ़्ता ख़त्म होने वाला है और यह यूँ बोलें कि हफ़्ता ख़त्म हो गया है और इस हफ़्ते में किस तरीके का मोमेंटम रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अगला हफ़्ता कैसा हो सकता है, इसका भी कुछ प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। बेस्ड होगा फंडामेंटल, बेस्ड होगा टेक्निकल और बेस्ड होगा डेटा के ऊपर कि किस साथ में होगा ट्रंप एनालिसिस। तो ये 3-4 चीज़ों को देखकर हम ये कोशिश करेंगे कि अगला हफ़्ता में क्या-क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स होंगे और किस तरीके का मार्केट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले हफ्ता मार्केट कैसा रहेगा, किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, किस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बनिए और आपको यहाँ पर ये एक आइडिया मिलेगा कि अगले हफ्ते की मार्केट कैसी रह सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हफ्ता था, देखिए बहुत हिस्टोरिकल डेटा है। ये जो हफ्ता था, ये जो हफ्ता क्लोज हुआ है, ऐसी रिकवरी, ये रिकवरी हमने 5 साल पहले देखी थी, फरवरी 2021 में। अगर आप फरवरी 2021 के डेटा को देखेंगे, फरवरी 2021 की मोमेंटम को देखेंगे तो करीबन 9% मार्केट इंक्रीज हुआ था वीकली बेसिस पर। उसके बाद ये वाला वीक है जिसमें करीबन निफ्टी ऑलमोस्ट 6% इंक्रीज हुई है। मींस इन 5 सालों के बीच 2021 से लेकर 2026 के बीच में कभी भी इतना बड़ा वीकली गेन देखने को नहीं मिला है। तो कुछ तो बात है कि फरवरी 2021 के बाद जो है प्राइस अप्रैल 2026 में इतने परसेंट वीकली गेन के साथ इंक्रीज हुए हैं। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी करीबन 10% के आसपास के इंक्रीमेंट थे फरवरी 2021 में और आज अप्रैल 2026 में ये इंक्रीज हुआ है करीबन ऑलमोस्ट 8.5%। मतलब इतने बड़े टाइम टेन्योर में एक भी बार इतना बड़ा वीकली गेन देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच पिछले महीने युद्ध था और इस महीने में हमने सीज फायर होते हुए देखा है और कहीं ना कहीं दोनों ही देश अब युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसराइल भी बात कर रहा है और एक नया मोड़ पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा युद्ध पहले नहीं था बट अभी युद्ध हुआ है तो कहीं ना कहीं अब ये ऐसा है कि लोगों को ये लग रहा है कि अब यहाँ पे एक नई डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो लीडरशिप चेंज को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को देखने के नज़रिए से हो, या आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जाए या अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से संभाला जाए, इसके ऊपर आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो ये जो टाइम बीता है अभी मार्च का और अप्रैल का अभी तक का, ये बहुत बड़ा एक चेंज है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कई कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इससे ये पता लगा है कि भाई यूएस की कितनी ताकत है, यूएस की ताकत के बारे में अंदाजा लग गया है कि यूएस में जो हुआ था वो पता लग गया है, या ईरान में कितनी ताकत है उसका पता लग गया है, और ईरान क्या क्या कर सकता है वो भी पता लग गया है, और यूएस क्या क्या कर सकता है वो भी पता लग गया। तो कहीं ना कहीं सबको दोनों ही देशों के बारे में डिटेल पता लग गया। तो ये बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इतना जायज़ मोमेंटम तो बनता है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स करीबन 5.77%, ऑलमोस्ट 6% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो इस हफ्ते में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में ही शानदार रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी करीबन जो क्लोज हुआ है करीबन 55,912 के लेवल पे क्लोज हुआ है। निफ्टी जो है करीबन 24,050 के लेवल पे क्लोज हुई है, और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स करीबन 77,550 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो अच्छी खासी रिकवरी हमने तीनों ही इंडेक्सेस में आती हुई देखी है। या इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो एसआई आया है जो कि हिस्टोरिकल है एक मंथ में। तो दैट इज ऑल्सो अ रिकॉर्ड कि भाई इस महीने में वॉर होते हुए भी इतने ज़्यादा जो है इन्फ्लोज डेटा है। ये डेटा जो लास्ट मंथ का है, अब मार्च 2026 के एंड का, कि मीन्स वॉर के टाइम पर इतने ज़्यादा इन्फ्लोज एसआईपी में आया है। मीन्स लोगों ने एसआईपी बंद नहीं कराई है, एसआईपी को कंटिन्यू रखा है। दैट इज वन ऑफ थिंग कि जिस वजह से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा। वॉर की जहाँ तक बात है, ऑलमोस्ट सीज फायर हो चुका है। अब मार्केट चल रहा है ट्वीट के ऊपर, ट्रंप की ट्वीट के ऊपर, ईरान की ट्वीट के ऊपर, इसराइल की ट्वीट के ऊपर और पाकिस्तान की ट्वीट के ऊपर। तो ये जो है ट्वीट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। सभी ये ट्वीट कर रहे हैं कि अब जो मीटिंग होनी है इस्लामाबाद में, वो मीटिंग चल रही है या जो होनी है मीटिंग, उसमें जो भी आउटकम आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। सभी देश ये मान रहे हैं कि भाई युद्ध फटाफट खत्म हो और नए डेवलपमेंट की तरफ में है। तो ये सब चीज़ें जो है पॉजिटिव वे में जा रही हैं। इस बीच क्या होता है कि यूएस के डेटा आते हैं। यूएस के डेटा अगर आप देखेंगे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो, चाहे वो जीडीपी का डेटा हो, चाहे पर्सनल स्पेंडिंग, पर्सनल इनकम का डेटा हो, चाहे यूएस की सीपीआई का डेटा हो, सारे ही डेटा खराब आए हैं। तो सारे डेटा खराब आने का मतलब ये है कि वॉर का इम्पैक्ट जो है यूएस के इकोनॉमी पे पड़ा है, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे
तो डॉलर इंडेक्स करीबन ऑलमोस्ट 1.5% करेक्ट हो गया है। तो डॉलर इंडेक्स जो पहले 100 के आसपास चल रहा था वो 98 के आसपास आ गया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर या बाकी एसेट क्लास इंक्रीज करती हुई नजर आई, ग्रो करती हुई नजर आई। इंटरेस्टिंगली क्रूड के भाव अगर आप देखेंगे तो करीबन 11% वीकली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। WTI 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट करीबन 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोनों में ही गिरावट देखने को मिले। जहां एक हवा बना हुआ था कि क्रूड बढ़ गए हैं, तो 11% की गिरावट इस हफ्ते आती हुई दिखाई दी। तो ये भी एक पॉजिटिव मैटर है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में बढ़त बनती हुई नजर आई। अब अगले हफ्ते की रणनीति देखते हैं। अगला हफ्ता अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव बायस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पॉजिटिव मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि अगले हफ्ते के लिए भी लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड के डेटा आए हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, ये भी बाकी एसेट क्लास के लिए पॉजिटिव है। तो एक्सपेक्टिंग है कि अगला हफ्ता भी आपको एक पॉजिटिव मूड में देखा जा सकता है। लेवल्स की बात करते हैं। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है करीबन 24,500 है। अगर 24,500, 24,300 और 24,500 ये अगर ब्रेक होते हैं तो भी 24,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। डाउन साइड में 23,700 और 23,400, ये हमने पहली वीडियोस में भी बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 54,500 और 53,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हाइयर साइड में 57,000 और 58,000, दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल। सेंसेक्स की अगर बात करें तो करीबन 75,000 और 72,000, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाइयर साइड में 79,000 और 81,000, दीज आर द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अच्छी खासी मोमेंटम हुई है मार्केट में और लग रहा है कि अगला हफ्ता आपको पॉजिटिव मोड में देखा जा सकता है। बस बशर्ते ये है कि ट्रम्प साहब कोई नेगेटिव ट्वीट ना करें, ईरान की तरफ से कोई नेगेटिव ट्वीट ना है, या इजराइल की तरफ से कोई नेगेटिव ट्वीट ना है। अगर ये सीज फायर का ट्वीट आएगा तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और ये देखिए लग भी रहा है कि अब जो ये तीनों देश हैं ये अब थोड़े से ऊब गए हैं कि भाई अब वॉर नहीं होना चाहिए, जो भी हो जल्दी से शॉर्ट आउट हो। तो अब लग रहा है कि उसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और इसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर हम बात करें सेक्टोरल की तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर में मोमेंटम देखा जा सकता है, ऑयल सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ऑटो सेक्टर जो पिछले काफ़ी टाइम से नहीं चला है उसके अंदर आपको अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको अच्छी खासी जो है मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इंडेक्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है और लग रहा है कि अगला हफ्ता, हालांकि अगले हफ्ते एक छुट्टी भी है तो थोड़ा शॉर्ट वीक होगा, बट लग रहा है कि पॉजिटिव बायस आपको अगले हफ्ते मार्केट में देखने को मिल सकता है और एक खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बट लास्ट नॉट बट लीस्ट, रुपी यहाँ पर अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आता हुआ पड़ेगा। क्रूड के भाव नीचे आए हैं, ये भी इंडिया के लिए पॉजिटिव है। तो लग रहा है कि अगला हफ्ता एक पॉजिटिव बायस में जा सकता है, जहां पर मार्केट्स में आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है और मार्केट अपने पुराने, अगर मैं कहूं कि बुल रन में वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है।